और आज हम पढ़ते हैं मन की प्रचंड शक्ति, जिसमें हमें गुरुदेव बताते हैं कि मन के ऊपर कैसे काबू किया जा सकता है, इसको अपना फ्रेंड कैसे बना ले, और तरह तरह के गुरुदेव हमें उपाय बता रहे हैं, कैसे विकार आ सकते हैं और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सारी विधि विधा बता रहे हैं हमें गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं जिन मनुष्यों में के मन बलवान और सतेज होते हैं वे कम समय में ही पर्याप्त विकास कर लेते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं उत्साह अभिरुचि से करते हैं। इस गुण के कारण उनकी ग्राहकता भी बढ़ी रहती है। क्रम क्रम से ज्ञान और गुणों को हृदयंगम करते चले जाते हैं। मनोबली लोगों का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल होता है। उनको संसार का कोई काम कठिन और दुस्सह मालूम ही नहीं होता। आत्मविश्वास के कारण वे अपने को हर काम के योग्य समझा करते हैं। जो भी काम उन्हें सौंप दिया जाता है उसे पूरा करके दिखलाते हैं। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिसका मनोबल स्ट्रांग है ना, जो जिसकी विल पावर बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, वो क्या है, फटाफट उसको, उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी ये है कि वो कम टाइम में जल्दी अचीव कर लेता है। ठीक है, वो हमेशा एक टाइम लिमिट, सबसे पहले तो टाइम लिमिट सेट कर लेता है अपने लिए। ठीक है, रेगुलर लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, हम कैसे कर सकते हैं ये चीज। टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि हम इतने टाइम में ये काम कर लेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होगा ना। हमने क्या किया, अपने मन को ये कमांड दे दी, बुद्धि को ये कमांड दे दी, मुझे इतनी देर में करना है। तो जब हम ये बात अपनी बुद्धि को और मन को बोल देते हैं, अपने आप हमारे हाथ पैर तेज चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मन उसी तरह से फटाफट कहते हैं, नहीं मेरे को इतनी देर में घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो मुझे क्या करना है, जल्दी जल्दी सारा काम निपटाना है, इतनी देर के अंदर मुझे कुकिंग कर लेनी है या सफाई कर लेनी है। ठीक, तो क्या होता है, इससे हमें जल्दी काम करने की प्रैक्टिस हो जाती है। और इनमें गुरुदेव अगली निशानी कह रहे हैं कि बड़े इंटरेस्ट के साथ और उत्साह के साथ काम करते हैं। ठीक है, बड़े जोश के साथ काम करते हैं। और इनकी जो गुण ग्राहकता है ना, यहाँ ग्राहक करके कस्टमर वाला नहीं है, यहाँ ग्राहक मतलब ग्रहण करने की शक्ति जो है, वो ग्रहण शक्ति हमारी बहुत फास्ट होती है, वो जल्दी जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोग आसपास के लोग क्या कहते हैं, अरे भाई बहुत जल्दी सीख जाता है ये काफी इंटेलिजेंट, लोग ये समझते हैं। लेकिन हो क्या रहा होता है, हमारा मन और बुद्धि क्या कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है उस हमारे इंटरेस्टिंग काम को करने के लिए। हमारा इंटरेस्ट भी धीरे धीरे उसमें, अगर मन का नहीं भी है ना, और हमने अगर टाइम सेट कर लिया है, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रही हूँ मैं, जो मतलब मैं अपने साथ करती हूँ। मुझे कोई भी काम करना है तो मैं उसमें दिमाग से एकदम सेट कर लेती हूँ, मुझे इतनी देर में ये काम करना है। होता क्या, हम फास्ट काम करना शुरू कर देते हैं, और जब काम जल्दी करे तो कैसा भी गंदा सा काम तो मतलब नहीं करता है कोई भी, हमें इंटरेस्ट भी आना शुरू हो जाता है कि इतनी देर मुझे करके देना। अपने आप को चुनौती दीजिए, दूसरों को नहीं, अपने आप को चुनौती दीजिए, और फिर देखिए कितने एकदम शार्प होते चले जाते हैं हम लोग। फिर क्या होता है, गुरुदेव कहते हैं, और ऐसे लोग अपने समय पर सब कोई भी काम आप दे सकते हो। आपको लोग ना बुला बुला कर काम देंगे। ठीक है, कई लोग बहुत कहते हैं कि मैं हमेशा बोर होता रहता हूँ, या मतलब नहीं, लेकिन आपकी कसौटी है, आप अपनी कसौटी खुद कसिए। ठीक है, तो क्या आगे गुरुदेव कह रहे हैं, आध्यात्मिक विकास तो मनोबल के अभाव में असंभव है। आध्यात्मिक विकास के लिए वृत्तियों और इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। वृत्तियां तथा इंद्रियां मन के अधीन होती हैं। यदि मन बलवान और स्वस्थ है तो उसकी सहायता से वृत्तियों और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। यदि मन कमजोर और अस्वस्थ है तो मनुष्य की वृत्तियां और इंद्रियां शासनहीन हो जाएंगी, वे अपनी सत्ता स्वतंत्र कर लेंगी, तब किसी दशा में भी उन्हें वशवर्ती नहीं किया जा सकता। वृत्तियां क्या है, वो जो रेगुलर हैबिट करते हैं ना, जिनकी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, आदत ही नहीं छूटती। ठीक है, हम क्या कहते हैं, मेरी नेल्स खाने की आदत है ना, ये आदत ही नहीं छूटती। नेल्स के लोगों को दांत से कट करने की आदत होती है, ये आदत ही नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि वो बार बार उसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारा हाथ उठकर मुंह में चला गया, हमने फटाफट अपने सारे नेल्स कट कर दिए। सामने वाला देख रहा है, उसको बहुत गंदा लग रहा है, लेकिन हमको नहीं पता लगता है कि हम क्या किए चले जा रहे हैं।
उसी को ऐसे ऐसे काम जो हम लोग किए चले जा रहे हैं बेहोशी में, और हमको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। इन्हें वृत्तियां कहते हैं, ठीक। और इंद्रियां क्या हैं? जब वृत्तियां इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हम करते जा रहे हैं, और इंद्रिय यानी हमें कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है, और मान लीजिए हमें खुजली हो रही है, ठीक है, स्पर्श इंद्रिय की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमें खुजली हो रही है, फटाफट हमारा हाथ वहां चला जाएगा। लेकिन देखिए मच्छर काट कर गया है, अगर आपने सोच लिया ना मेरे को खुजलाना नहीं है, खुजलाते वो कितना बड़ा सा हो जाता है, वहां जो कट बाइट लेकर गया है मच्छर, है ना, बड़ा सा हो जाता है वो। अगर खुजली नहीं करेंगे तो उतना बड़ा नहीं होता है वो। तो क्या करना है, हम अगर कमांड दे देना कि नहीं, हमें ना तो मच्छर को मारना है और ना ही उसको मतलब खुजली करना है, देखिए हमें हमारे अंदर ना सहनशीलता बढ़ जाती है उससे, ठीक। और सहनशीलता तो सबसे बड़ा गुण है किसी भी आध्यात्मिक मनुष्य का, कि सहनशील होना चाहिए हमें। ये नहीं कि हर गलत बात पर हम चुप हुए चले जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गायत्री मंत्र हमें यही तो सिखाता है, गलत का विरोध करना है, लेकिन कैसे तरीके से? जैसे हनुमान जी ने किया था, भद्रशील तरीके से, है ना। गलत उन्होंने रावण को कौन कौन से टॉन्ट कर दिए थे, है ना, लेकिन बड़े भद्र तरीके से किए थे। किसी को कोई बात कहनी है अगर तो बहुत तरीके से कहेंगे, जरूरी तो नहीं कि हमेशा हम गुस्से में आकर बड़े, अगर हम सही हैं इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सामने वाले को बहुत डांट कर बोलेंगे, कोई भी चीज बड़े रौब से बोलेंगे, बड़े रोष से बोलेंगे, नहीं। हमें भद्रता और शीलता दिखानी चाहिए। आप देखिए भगवान राम का गुण आता है ना। आज वो भगवान क्यों है, हमें उन्हें भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शीलवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ठीक। शीलवान उसको कहते हैं जिसके अंदर सामर्थ्य और शक्ति है सामने वाले को डिफीट करने की, हराने की, मारने की, लेकिन वो फिर भी उसे सहन कर रहा है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार, आप देखिए जब समुद्र से भगवान राम रास्ता मांग रहे हैं, बहुत शील और विनय, क्योंकि वो उनका बेसिक गुण था, है ना। वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, समुद्र देव से क्या कह रहे हैं, प्रभु हमें कोई राह दिखाइए, है ना। लेकिन फिर उसमें क्या कह रहे हैं कि लोगों का स्वभाव होता है ना कि नहीं, जब तक उनको डांट, कुछ लोगों का स्वभाव होता है जिसमें सुंदरकांड में लिखा है कि नीच ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ऐसे लोग नीच, मतलब ये नहीं है कि हम SC ST की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात होती है जो लोग प्यार से कहना नहीं मानते हैं, उनको कोई मतलब एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, वो हमेशा हट करते हैं। हठी लोगों के लिए यहाँ कहा गया है कि उस समय भी भगवान क्या कर रहे हैं कि नहीं, प्यार से ही समझा रहे हैं, फाइन ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्यार से समझाते ही जा रहे हैं और बैठे हुए। फाइनली जब नहीं समझ में आता तो वो अपना जो तीर है वो उस पे, अपना जो बाण है धनुष पर चढ़ाते हैं। तो फटाफट से जैसे ही देखते हैं तो ये देखिए सिंबल्स दिए हुए हैं। जब मारपीट करने की, जो इंसान मारपीट से सुधरता हो या मार की ही भाषा समझता हो, समझ लीजिए उसकी कैटेगरी लोअर कैटेगरी का वो इंसान है, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनानी तो जरूरी होती है, लेकिन अगर लगे कि नहीं मामला तो अब इसी से सुधरेगा तो वो वाला वेपन यूज करना चाहिए भाई, फिर ठीक है भाई, डांटेंगे ही, है ना। फाइनल तो वही है, क्योंकि जब भगवान राम को यूज करना पड़ा तो हम तो क्या ही चीज है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक पुरुष का ये लक्षण बताया गया है, गुण बताया गया है, ये कैसे होते हैं, शीलवान होते हैं, सामर्थ्य होने के बावजूद शांत रहते हैं और सभ्यता से ही बात करते हैं। देखिए श्रद्धे पिताजी ने पिछली बार जो अभी लास्ट नवरात्रा गया है, कौन सा गया, अप्रैल वाला, इससे पहले उन्होंने लिया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि भगवान राम किस तरह से सबसे बात कर रहे हैं। तो भगवान राम ने रामायण में किस किस से कैसे कैसे बात करी है वो बताया था। तो कैसे होना चाहिए हम सबको, भगवान राम की तरह। वो अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों से बात कैसे करते हैं, गुरुजनों से क्या बात करते हैं, ठीक है। उनके जो वचन थे ना उसको डिस्क्राइब किया हुआ था श्रद्धे पिताजी ने। तो कहने का मतलब, और आप ये देखिए कि अभी आदि पुरुष आइए, बहुत चर्चा है इस बात की कि डायलॉग्स की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। जो भगवान या जो आदर्श सिर्फ इसी के लिए मतलब हमारे लिए हमारा आइडियल इसीलिए कि वो विनय हैं, विनयशील हैं और उनकी वाणी पर बहुत कंट्रोल है, आप उन्हीं के डायलॉग्स खराब कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। जैसे ही ये सारी बातें हुई तो मुझे श्रद्धे पिताजी के वो लेक्चर्स याद आ गए जहां वो ये बता रहे थे कि भगवान राम अपने से बड़ों से या छोटों से, पूरी रामायण में वो किस तरह से बात कर रहे हैं।
तो हमें बातचीत सीखनी है अगर, तो हमें रामायण जरूर पढ़नी चाहिए। हमें देख सारे के सारे एक सभ्य मनुष्य के क्या गुण हैं, क्योंकि बहुत पुराने समय में 16th सेंचुरी में लिखी गई है रामायण, ठीक है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। और उस समय गुरुदेव नहीं थे जिन्होंने पूरे हर वेद का, हर पुराण का भाष्य किया है। उस समय रामायण बहुत पॉपुलर होती थी, तो इसीलिए रामायण मतलब हमारे जो कल्चर में इतना ज्यादा पॉपुलर है। तब हमें कौन सिखाता कि हमें समाज में रहना कैसा है ना। तो गुरुदेव जो बता रहे हैं कि एक आध्यात्मिक मनुष्य के क्या क्या लक्षण हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक तरह के नियम, संयम और व्रतों का निर्वाह करना पड़ता है। बहुत सी साधनाओं में उतरना पड़ता है। साधना और संयम का यह कार्यक्रम केवल शरीर के बल के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। जिसका मन शक्तिशाली और अनुकूल होता है वह किसी भी विकार, वेग अथवा उद्वेग पर आसानी से नियंत्रण पा सकता है। जिसका शरीर शक्तिशाली हो पर मन निर्बल हो, तो ऐसे आदमी की आसुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल रहती हैं। वह तो अपने वेगों और विकारों को जरा देर भी नहीं रोक सकता। संसार के सारे शासन, अनुशासन, नियम और संयम मनोबल के आधार पर सफल बनाए जा सकते हैं, शारीरिक बल के आधार पर नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मानसिक बल की अनिवार्य आवश्यकता है। उसे जागृत और विकसित करते रहना चाहिए। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मनोबल की ही बात हो रही है, पूरी पुस्तक में मनोबल की ही बात हो रही है। देखिए हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं जिन्होंने अपने मनोबल के द्वारा ही अपनी बीमारी को खत्म किया है, दूर भगाया है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी जो हमारे बहुत फेमस क्रिकेटर हैं युवराज सिंह का, ठीक है ना। 2011 वाला उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था और उन्हें बचपन से ही लंग कैंसर था, ठीक है। हाँ, और ये हम देख सकते हैं, प्रूफ ये है बचपन से ही था, लेकिन क्रिकेट का बहुत शौक था, ठीक है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने क्रिकेट खेलने में उनको डाला। और कोई पेरेंट होते ना कहते कि नहीं इसको तो लंग कैंसर है, कैसे खेल पाएगा, लेकिन उन्होंने साथ दिया, ठीक। बच्चा अगर उसको ये कमांड बोल दिया जाए ना कि नहीं तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो बच्चे को उसकी प्रॉब्लम तो बताना ही नहीं चाहिए। आसपास के सोल्यूशंस बताइए, ठीक है। उसको कभी भी उसकी प्रॉब्लम के बारे में, मतलब अगर फिजिकल कोई प्रॉब्लम है उसको नहीं शेयर करना चाहिए। छोटे बच्चे को पता नहीं वो मन में कौन सी धारणा बिठा ले, और वो ना क्योंकि बच्चा है अभी, तो अभी उसको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक। वो क्या करे, वो ना मस्ती के लिए ना फिर उसका अपनी बीमारी का ही ना सहारा लेना शुरू हो जाता है। मैंने ऐसे कई बार बच्चों को देखा कि किसी को वॉमिटिंग आ रही है, किसी को सिर दर्द है, तो वो उसी का बहाना लेकर स्कूल की छुट्टियां करना शुरू कर देगा। पढ़ना ना पड़े इसके लिए बहुत सारे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भागते हैं पढ़ाई से, तो वो क्या करते हैं, वो इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। तो वो नहीं करना है। यहाँ उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने उनको फिजिकल उसमें डाला, फिजिकल एक्टिविटी में डाला, फिजिकल स्पोर्ट्स में डाला, और फाइनली उन्होंने रिजल्ट दिया, ठीक है। वो वर्ल्ड कप खेलने के बाद मैन ऑफ द सीरीज बने थे, और इसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए थे, ठीक है। और वो ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक भी हो गया, अभी अच्छा खासा खेल रहे हैं वो, मतलब अच्छा लाइफ है उनका। तो ये देखिए कि अपने ही मन के, अपने विल पावर के आधार पर वो अपने जीवन के मतलब शिखर पर पहुंचे, ये कहा जा सकता है। अपनी जो प्रोफेशनल, हर किसी का सपना होता है मैन ऑफ द सीरीज बनूं वर्ल्ड कप में, है ना। तो मैन ऑफ द सीरीज बने, उन्होंने 6 छक्के मारकर रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो कैसे हो पाया, ये उनके मन का काम था। जब उन्होंने ये किया था ना, जब वो सिक्स मार रहे थे उसके बाद वो वॉमिटिंग कर रहे थे, ठीक है। अगर वो किसी ने हमें से अगर किसी ने मैच देखा हो तो याद आएगा, या अगर देखना चाहें तो होगा जरूर, नेट पर वो होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन को जीत लिया था, और मन को ये कमांड दे दी थी, मन को ये कह दिया था कि नहीं मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, और मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि देखिए फिजिकल एक्टिविटी में वो अपने चरम को प्राप्त हुए, है ना। तो हमें भी इसी तरह से करना है कि अगर, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं
देखने में तो बहुत बलशाली हैं। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्पोर्ट्समैन का नाम लूंगी, हमारे जो पहलवान सुशील, ये सिल्वर ओलंपिक लेकर आए थे, ठीक है, कुश्ती में। अभी उनका क्या हाल हुआ, उन्होंने मन पर विजय प्राप्त नहीं की थी। शरीर तो उन्होंने अपना बलवान बना लिया, जिसके आधार पर उन्होंने कुश्ती तो जीत ली, लेकिन मन उनका क्या था, मन पैसे कमाने में था, तो उन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया था। कहाँ चले गए वो, क्राइम में चले गए, और अभी क्या है, किसी क्राइम केस में वो जेल में बंद है, ठीक है। तो शरीर के बल पर तो जीवन की ऊंचाई को छुआ, लेकिन क्या उसे मेंटेन कर पाए। बहुत जरूरी है कि हमें जो मिल रहा है ना लाइफ में, इसे मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। हम कोई एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, हमें पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, एक किसी सेलिब्रिटी ने बोला था, उन्होंने कहा हम जितने बड़े पद पर होते हैं ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारी हर एक्टिविटी को लोग देख रहे हैं। फिर बहुत जरूरी होता है कि हम बहुत कंट्रोल होकर अपनी बिहेवियर को बहुत कंट्रोल रखें, ठीक है, अपनी पब्लिक लाइफ को, अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत कंट्रोल में। कॉमन मैन की तरह फिर नहीं जी सकते हम, ठीक है। जब बहुत पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं, निर्बल मन वाले कोई बड़ा काम तो दूर, सामान्यतम कामों से भी घबरा जाते हैं। कोई भी प्रसंग उपस्थित होते ही वे भय, आशंका और संदेह के वशीभूत हो जाते हैं। फिर चाहे उसे उस प्रसंग में भय, आशंका अथवा संदेह का कारण हो या ना हो, वास्तविकता यह है कि भय का कारण प्रसंग अथवा परिस्थितियों में नहीं होता, उसकी जड़ मनुष्य के अपने निर्बल मन में ही होती है। भय, आशंका, कायरता आदि दोषों का जन्म मनुष्य के हृदय से ही होता है। इनका हेतु वह मानसिक कमजोरी ही होती है जो किन्हीं भूलों अथवा भ्रमों से पैदा हो जाती है। देखिए, कभी हमसे कोई गलती हो जाती है ना, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है लाइफ में, तो फिर वैसी ही जब फिर से परिस्थितियां बनती है, तब हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ, जब मेरा पहला ऑपरेशन हुआ था आंखों का, तो क्योंकि भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहली बार सब कुछ हो रहा था, तो बाय चांस, अब क्योंकि प्रारब्ध कुछ ऐसा था, या जैसे परमात्मा की इच्छा कि वो ऑपरेशन मेरा खराब हो गया। नेक्स्ट फिर एक ही महीने के बाद वापस से मेरा ऑपरेशन हुआ। वही 1 महीना भी शायद नहीं गया था, 15 दिन के बाद ही मेरे को नेक्स्ट डेट मिल गई थी कि आपको दोबारा करवाना पड़ेगा ऑपरेशन। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम वहां हॉस्पिटल गई ना, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था वहां पर। वहां गई तो मैं जिस जगह में पहले गई थी ना, वहां मैं जाती थी तो मेरा वो हॉस्पिटल देखते ही ना दिल बहुत तेज धड़कना शुरू हो जाता था, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी, अजीब से पसीने आना शुरू हो जाते थे मेरे को। तो उस पहले ऑपरेशन में तो मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन सेकेंड ऑपरेशन में मेरी मम्मी मेरे साथ थी। मैंने ये बात अपनी मम्मी को शेयर की। मैंने कहा, मम्मी ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मैं ये हॉस्पिटल देखती हूँ मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, मेरे पसीने छूट जाते हैं, मुझे बहुत डर लगना शुरू हो जाता है, ऐसे क्यों होता है। तो फिर मम्मी ने कहा कि तुम्हारा जो पिछला ऑपरेशन हुआ था, पहला जो एक्सपीरियंस है, उसमें तुम्हें बहुत दर्द और दुख मिला है, उस बात को तुम ना बांध कर बैठ गई हो, इसलिए तुम्हारा मन फिर से याद कर लेता उसी बात को, और तुम्हारा उस डर से ना दिल धड़कना शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, क्योंकि अब तो लूप में मैं आ ही चुकी हूँ, मुझे तो ऑपरेशन करवाने ही पड़ेंगे। फिर मैंने अपने मन को कमांड दी, मुझे डरना नहीं है, अब तो ये मेरी लाइफ का साइकिल हो गया एक तरह से। फिर मुझे एक आंटी मिली, जिनसे मैंने पूछा, आंटी आप कौन सी बार आ रहे हो, क्योंकि मैं तो नई थी ना हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं 27 साल से हॉस्पिटल आ रही हूँ, चक्कर लगाती हूँ। मैं तो डर गई, मैंने कहा इस लूप में तो मैं भी पड़ गई हूँ। तब मैंने अपने मन को कमांड दी, मुझे डरना नहीं है। और फिर उसके बाद मेरा मन एकदम ठीक हो गया, फिर दिल की वो धड़कन बढ़ना बंद हो गई, बस सब एकदम नॉर्मल हो गया, फिर डर लगना मुझे बंद हो गया। बस हमें ना रियलाइज करने की जरूरत है कि हमने क्या गलती की और हमारा मन क्यों इतना तेज धड़कने लगता है इस काम को करते समय, क्यों हम यहाँ निर्बल हो जाते हैं,
क्यों हमारे मन में शक्ति कमजोर लगती है? कमजोर मन ही तो है जिसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। देखिए हार्ट बीट्स कब किसी की एबनॉर्मल है तो वो पेशेंट जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, जाता है, चेकअप कराता है, तो क्या पता लगता है बहुत ज्यादा बीमारी नहीं है, आपकी हार्ट बीट इसलिए बढ़ रही है। वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैंने कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनकी हार्ट बीट, वैसे उनका हार्ट एकदम नॉर्मल है, लेकिन बस जो उनकी जो नसें हैं ना वो कमजोर हैं, थोड़ी सी वेन्स वीक हैं कहते हैं। डॉक्टर ने कहा तो उसके लिए क्या कहते हैं कि आप कोई भी ना भारी काम या सिचुएशन के सामने मत जाया करिए जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो जाए। ठीक है, तो क्या है ये निर्बल मन, वो कहते हैं हार्ट कमजोर है। ठीक, तो क्या है ये निर्बल मन की निशानी है कि हमारा नॉर्मल काम देखकर भी हाथ पैर फूलना शुरू हो जाए। ठीक है, अपने मन को मजबूत बनाने वाले हम ही हैं, तो दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं और अपने मनोबल बढ़ा सकते हैं अगर कोई है हमारे पास आसपास, तो ऐसे लोगों के साथ रहे हम जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे गुरुदेव कहते हैं निर्बल मन वाले कोई बड़ा काम तो दूर सामान्य कामों से भी घबरा जाते हैं। कोई भी प्रसंग उपस्थित होते ही वे भय, आशंका और संदेह के वशीभूत हो जाते हैं। फिर चाहे उसे उस प्रसंग ने भय, आशंका अथवा संदेह का कारण हो या ना हो, वास्तविकता यह है कि भय का कारण प्रसंग अथवा परिस्थितियां नहीं होती, उसकी जड़ मनुष्य के अपने निर्बल मन में ही होती है। भय, आशंका, कायरता आदि दोषों का जन्म मनुष्य के हृदय से ही होता है। इनका हेतु यह मानसिक कमजोरी ही होती है जो किन्हीं भूलों अथवा भ्रमों से पैदा होती है। यदि भय और आशंकाओं का संबंध मनुष्य की हृदय स्थिति से न होता, उसका निवास प्रसंग अथवा परिस्थितियों में होता, तो वह उस स्थिति में सभी मनुष्यों का समान रूप से प्रतिक्रियायित होना चाहिए। जब ऐसा होता नहीं, किसी भयानक परिस्थिति को देखकर जहां कोई एक बुरी तरह डर कर घबरा कर भागने का रास्ता खोजने लगता है, वहां कोई दूसरा उसी परिस्थिति में अपने संतुलन और साहस के आधार पर वीरतापूर्ण उसका सामना करने के लिए उत्साहित हो उठता है। वह अंतर परिस्थिति का नहीं, केवल मन स्थिति का होता है। जिसका मन निर्बल और कायर होगा, उसका घबरा जाना स्वाभाविक है। जिसका मनोबल बढ़ा चढ़ा होगा, उसके मन में भय अथवा पलायन का भाव ही न आएगा। वह तो ताल ठोक कर टक्कर लेने के उद्यत हो उठेगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, बड़ा लाइव एग्जांपल है, तब रियल एग्जांपल है। जो हमारे एक नाम भूल गई मैं, जो मिल्खा सिंह है ना, उनको क्या कहते थे, वो कितने बड़े धावक थे है ना, उन्होंने कितनी सारी रेस जीती थी। उनका बचपन हमने मूवी में देखा है, उनके ऊपर जो उनकी बायोग्राफी बनी थी उसमें हमने देखा है कि वो पाकिस्तान से जब भगाया जा रहा था हिंदुओं को, तो उनकी फैमिली को, पूरी फैमिली को मारकर फेंक दिया गया था। वो अकेले बचे थे, उनके आंखों के सामने उनके फादर को मारा गया था। फादर ने क्या कहा था, भाग मिल्खा भाग, है ना, वो मूवी का टाइटल भी है ये। तो अगर कोई नॉर्मल मनस्थिति का बच्चा होता, वो सिर्फ उस समय कितने साल के थे, मुश्किल से शायद ही 8 या 10 साल के थे, है ना। तो क्या था, उन्होंने देखा ना अपनी आंखों के सामने, वो शायद अगर कमजोर मन के होते तो उस समय वहां से भाग ना सकते थे वो वहां से, है ना। वो भागे वहां से, और भागते भागते देखिए अपनी सिस्टर से आप मिले थे, जो भी है स्टोरी, और बाद में अपने जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचे। और फिर एक इंसिडेंट आता है, वो ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में गए होते हैं, जो जिस ओलंपिक में वो हार कर आते हैं, मतलब नहीं जीत पाते हैं। तो वहां पर हुआ क्या था, उनके साथ उनका जो कोच होता है ना, वो बोलता है भाग मिल्खा भाग, है ना। वो सेंटेंस उनके पापा ने बोला होता है। कब बोला होता है, बचपन में, जब उनके ऊपर अटैक हुआ होता है तो उनको बचाने के लिए बोलते हैं भाग मिल्खा भाग। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं, और जहां पीछे वो मुड़े और वो अपनी रेस हार जाते हैं। कितने मन के मजबूत व्यक्तित्व था उनका, है ना, कितना मजबूत व्यक्तित्व था।
लेकिन वो सेंटेंस आता है क्या हुआ था, वो उनको इंसिडेंट याद आ गया और क्या हुआ, वो रेस हार गए, है ना। फिर क्या हुआ, उन्होंने जीत कैसे, लेकिन उनको जीतना था ना, उनको अपने मन पर जीत लेनी थी। बाद में पाकिस्तान से इनविटेशन आई, जिसके लिए नेहरू जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं आपको तो खेलने जाना होगा, प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट थी, मन ना होने पर भी वो गए। और अब उन्होंने अपने मन को मजबूत बना लिया था। अब वो उसी जगह गए जहां उनके और उनके परिवार के साथ इतना बुरा इंसिडेंट हुआ था, है ना। वो वहां गए और उन्होंने वो रेस जीत कर दिखाई। अब वो नहीं घबराए, क्यों, क्योंकि वो एक रेस गंवा चुके थे अपने जीवन की, है ना। तब मन निर्बल था, उस परिस्थिति को याद कर लिया था, सारा रिमाइंड हो गया और वो कमजोर पड़ गए। अब उन्हें पता था अब क्या हुआ था, जब दोबारा पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने अपनी मनस्थिति को क्रिएट कर लिया, मुझे वहां जाना है और मुझे वहां रेस जीत कर आनी है, ठीक है। तो क्या हुआ था, मन को कमांड दी गई थी ना, लास्ट मोमेंट पर वो जीते थे। वरना स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे पूरी रेस में वो वहां का जो पाकिस्तानी उनका कॉम्पिटिटर था वो आगे था, लास्ट के 100 मीटर में उन्होंने पूरी रेस को कवर किया था। कैसे हो पाया था, मन को दी हुई थी कमांड, अपने मन को, मनोबल उनका बहुत ऊपर था। तो क्या कहलाए, देखिए उनको एक टाइटल भी दिया था उस समय वहां के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, और उन्होंने कहा मैं यहाँ किसी को मतलब धूल चटा दूंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहां का जो उनका कॉम्पिटिटर था पाकिस्तानी, काफी सारे उल्टे पुल्टे डायलॉग्स बोले थे, लेकिन उन्होंने अपने मन को क्या कहा हुआ था, नहीं मुझे तो दौड़ना है और मुझे पूरी तरह से अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ना है। और वो उन्होंने वो कर दिखाया जो जनरली लोग नहीं कर सकते, निर्बल मन के लोग नहीं कर सकते। ऐसी जगह जाकर जहां पर किसी के साथ इतना बुरा हुआ हो। तो क्या मजबूत किया उन्होंने, अपने मन को मजबूत किया था। हाथ पैर शरीर वही था, लेकिन मन बदल गया था, परिस्थितियां भी वही थी, है ना, लेकिन मन बदल गया था। आगे गुरुदेव कहते हैं, निर्बल मन वालों की विचारधारा प्रतिगामिनी हो जाती है। ऐसा मनुष्य यदि एक सफल और एक असफल आदमी को एक साथ देखता है तो भी वह असफल व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित होता है। वह सोचता है यदि मैं भी इस काम को करूं तो असफल हो जाऊंगा। उसका विश्वास इस सफल व्यक्ति पर नहीं जाता और ना अपने लिए उसे उदाहरण ही बना पाता है। कायर व्यक्ति जिस प्रकार मैदान छोड़कर भागने वालों को अपना आदर्श बनाता है, मोर्चे पर डटने वालों को नहीं, उसी प्रकार मनोहीन व्यक्ति भी असफल, अकर्मण्य और अग्राह्य उदाहरणों को अपना आदर्श बनाता है। देखिए जिसको फेल होने की आदत होती है ना, बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना लेता है वो, ठीक है। वो क्या कहता है, वो खुद सोचना शुरू हो जाता है मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे मैं उन बच्चों के से थोड़ा सा एग्जांपल लूंगी। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ बच्चे हमेशा फर्स्ट आते हैं, है ना, हमेशा रैंकिंग होती है उनकी। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में तेज नहीं होते हैं, उनको ज्यादा अच्छा वो मतलब अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं क्लास के अंदर। तो क्या कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद, जानते हैं उन बच्चों की मनस्थिति कैसी हो जाती है, वो कहते हैं, वो सोचते हैं, ऐसे बच्चों से मैंने बात की हुई है, तो वो सोचते हैं कि ये जो फर्स्ट आने वाले बच्चे ना, ये कुछ अलग टाइप के बनाया भगवान ने इनको ना, ये अलग टाइप के लोग हैं, मैं ऐसा कभी नहीं बन सकता। वो ऐसा सोचते हैं, कहते नहीं मैं कभी फर्स्ट नहीं आ सकता, मैं कभी अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकता। तो वो कंपेयर किससे करना शुरू कर देते हैं। ये होता पता है क्या, अपने मन को बहलाने के लिए हम लोग किससे कंपैरिजन करते हैं, वो बच्चे जो कम मार्क्स लाते हैं, वो तो बच्चे कहते हैं अरे वो भी तो ऐसे लेकर आया। फिर वो अपनी परिस्थितियों का रोना शुरू कर देते हैं, नहीं घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, या मम्मा पापा पढ़ाते नहीं, मतलब हमेशा दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं और अपने आप को उसमें सहजता महसूस करते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता। अपने मन को जो हारे हुए लोग हैं या जो असफल लोग हैं उनके साथ ही फिट फील करते हैं। वो नहीं मैं ऐसा ही ठीक हूँ, वो कभी उस तरह से सोच ही नहीं सकते कि हम कंपटीशन ले सकते हैं।
तो क्या करना चाहिए, गुरुदेव आगे बता रहे हैं, निर्बल मन वाला व्यक्ति स्वभावतः निराशावादी होता है, उसे पग पग पर अनर्थ ही दिखाई देता है। साधारण सी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार आ जाने पर बुरी तरह घबरा उठता है, सोचने लगता है कहीं सर्दी बढ़कर निमोनिया ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खांसी बुखार मिलकर हमें यह क्षमता कर दे। यह क्षमता यानी मतलब हमारे कमजोर कर दे। जरा सी चोट लग जाने पर उसे ऐसा लगता है मानो उसकी हड्डी टूट गई है, किसी रग में चोट आ गई है, तो सोचना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो सकती है। नौकरी में जरा सी भूल हो जाने पर ऐसा घबरा जाता है जैसे उसकी बर्खास्तगी का फरमान आने वाला हो। व्यापार में जरा सा घाटा आते ही उसे अपना घर मकान नीलाम होता दिखाई देता है। निराशा के दोष के कारण उसे अनर्थ के सिवाय यह विचार कदाचित ही आता है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी बलवती होती है। यह जरा सी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मैं इसे उपचार, आहार विहार और नियम संयम द्वारा जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा। देखिए अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव कह रहे हैं कि छोटी जिसका मन निर्बल है ना, हम चेक कर सकते हैं, ये जितना भी कुछ गुरुदेव कह रहे हैं ना, हम सीधे सीधे अपने ऊपर लागू करें, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि हम आसपास वालों को इस बारे में सोचें, उन पर ये सारी चीजें लागू करें। आत्म सुधार, अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है ना। तो क्या करना है, ये जितनी भी बातें हमें गुरुदेव दे रहे हैं ना, बता रहे हैं, हम अपने अंदर चेक करते जाएंगे, है ना। सारे के सारे पॉइंट्स अपने अंदर देखेंगे। क्या हम किसी सिचुएशन पढ़ के ऐसा सोचते हैं, उस समय फिर हमारी एक्टिविटी क्या होती है, हमें ये देखना चाहिए। जब मुझ पर बड़ी प्रॉब्लम आई उस समय में कैसा था, आज तो चलिए ये देखिए, जब हम सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं ना, अगर हम फिर उस सिचुएशन को दोबारा सोचते हैं ना, तो फिर लगता है, फिर अगर सिचुएशन को बड़े अच्छे से हैंडल कर लिया तब अपने आप को शाबाशी देने का मन करता है। फिर लगता है अरे वाह, क्या हमने ऐसे हैंडल कर लिया था। फिर अगर हमने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया है तो क्या होता है, थोड़ा सा लगता है, फिर हम ये सोच सकते हैं कि नहीं, आगे से अगर कुछ होगा तो मुझे बहुत मजबूती से कठिनाइयों का सामना करना है। क्या कहते हैं गुरुदेव, जितनी भी जीवन में कठिनाइयां आती हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं ना, बार बार सोचते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा मन मजबूत होता है इस सेंटेंस को बार बार पढ़ के, विचार को बार बार पढ़ के, कि जितनी भी कठिनाइयां जीवन में आ रही हैं हमें मजबूत बनाएंगी। देखिए कुछ लोग बड़े इमोशनल होते हैं, बात बात पे रोने वाले होते हैं, अगर उनके जीवन में कठिनाइयां ना आए ना तो मजबूत ना बने। तो ये नेचर है, प्राकृतिक है बहुत, कि कठिनाइयां तो आएंगे ही। अब रो रो कर वो क्या कर लेगा अपने साथ, या एक बार दो बार रोकर उसके बाद वो स्ट्रांग हो जाएगा। वो सिचुएशन जब पड़ेगी नेक्स्ट टाइम उसको थर्ड टाइम में शायद रोना नहीं आएगा, अगर उसने ये सोच लिया है कि मुझे इसका सामना बहुत बेहतरी के साथ करना है। चुनौती अगर मान लिया है ना, जीवन को चुनौती मानना चाहिए मेरे हिसाब से, कि एक चुनौती है और मैं इसे स्वीकार करके इसे जीत कर दिखाऊंगा, है ना। मन को ये बार बार, मन को, बुद्धि को बार बार कहना है कि नहीं, ये जो चुनौती आई, ये जो परिस्थिति आई है, इसे अच्छे से हैंडल करूंगा। देखिए ब्रह्मांड में वही विचार भेजा जाएगा ना तो मल्टीप्लाई होकर वापस आता है, ठीक है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में परमात्मा को निराकार बताया गया है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, वो कैसे है उनका कोई स्वरूप नहीं है। मन है जो स्वरूप बना लेता है, जैसे हम अपने परमात्मा किसको मानते हैं, हम अपने गुरुदेव को मानते हैं, तो हमने उनको साकार रूप गुरुदेव का दे दिया है, ठीक है। जबकि गुरुदेव क्या कहते हैं, मैं सकल ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। तो हमारी बात इसीलिए तो जल्दी से सुन लेते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं, नौकरी में भूल हो जाने पर वह यह नहीं सोच पाता कि धोखे से गलती हो गई, आगे के लिए सावधान रहूंगा, आवश्यक होगा तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर सारी स्थिति सुधार लूंगा। व्यापारिक घाटे के प्रसंग में यह इस प्रकार सोच करने से वंचित रहता है कि व्यापार में हानि लाभ तो चलता ही रहता है, आज यदि हानि हो गई है तो आगे लाभ भी होगा। मैं परिश्रम, पुरुषार्थ, सावधानी से साख के बल पर सारी कमी पूरी कर लूंगा। इस प्रकार अपनी निराश भावना के कारण मनोहीन व्यक्ति प्रकाश के स्थान पर
अंधकार ही देखा जा करता है। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिनका मन मजबूत है, जो आशावादी हैं, वो कौन कौन सी चीजें सोचते रहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं माफी मांग लो, कोई बात नहीं, डांट ही तो पड़ेगी ना। तो हमें आप अपने आप को और अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाना चाहिए, नहीं अगर गलती हो गई सॉरी कर कर आगे उसको सोल्यूशन होनी, गलती तो हो गई कोई बात नहीं, गलती तो हो सकती है, सबसे हो सकती है, अब सोल्यूशन क्या है, हमेशा सोल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। फिर गुरुदेव कह रहे हैं मानसिक दौर्बल अथवा मनोहीनता मानव जीवन के लिए भयानक अभिशाप है। अदम्य शारीरिक शक्ति और प्रचुर साधन होने पर भी मनोहीन व्यक्ति जीवन में असफल ही रह जाता है, जबकि मनोबली व्यक्ति सामान्य शारीरिक क्षमता और साधनों की कमी में भी अपने साहस, उत्साह और संलग्नता के बल पर क्षमता और साधनों की वृद्धि कर लेते हैं और संसार के सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बना लेते हैं। देखिए जितने भी हम लोग लोग देखते हैं ना, कभी उनकी बैकग्राउंड चेक करें, अब्राहम लिंकन को देखें, बराक ओबामा को देखें, है ना, अपने यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को देखें, कितना साधारण जीवन था इनका, और अपने मनोबल की शक्ति पर लाल बहादुर शास्त्री को देखें जरा, वो उनका बैकग्राउंड क्या था, उन्होंने क्या किया, जब बाहर विदेश गए तो लोगों ने कहा कि ये लोग तो बस मांगते रहते हैं, भीख मांगने आए हैं। वो गए, सच में गए तो थे, गेहूं के लिए ही गए थे, लेकिन जब उनको ये बात पता लग गई कि ये लोग ऐसे सोच रहे हैं, वो जब वापस आए तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, पूरे देश में उन्होंने कहा कि, और ये नैतिकता के आधार पर कहा था उन्होंने कहा कि सभी लोग एक समय उपवास कर लेंगे, एक दिन उपवास कर लेंगे, तो जितनी कमी है अनाज की वो पूरी हो जाएगी। और देखिए पब्लिक ने उसे माना भी, और ऐसा ही हुआ, कहीं से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। साधारण जीवन में भी हम लोगों के लिए देखिए बहुत कॉमन सी बात थी, बहुत किसान थे वो, मतलब किसान बैकग्राउंड से आए हुए थे वो, ठीक है, लेकिन बहुत ही साधारण था उनका, चाहे पहनावा, जीवन बहुत साधारण था। लेकिन देखिए आज भी अगर हम बहुत लविंग पीएम अगर देखेंगे ना उठाकर इतिहास में, तो सबसे लविंग पीएम थे वो, पब्लिक उन्हें बहुत प्यार करती थी। ऐसे राजनीतिज्ञ थे वो जिन्हें अपोजिशन वाले भी बहुत प्यार करते थे, ठीक है। तो अपनी पर्सनालिटी को कैसा बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि हमारा जो दुश्मन है ना उसको भी मानना पड़े, नहीं भाई इसका मनोबल तो बहुत तगड़ा है, इसके अंदर क्वालिटी तो है ही, ठीक है। वैसे तो दुश्मन होने ही नहीं चाहिए, विरोधी या जिनसे हमारे थोड़े मतभेद रहते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना चाहिए हमें। गुरुदेव आगे कहते हैं मनोबल मनुष्य का प्रधान बल है, इसकी वृद्धि के लिए बिना जीवन के क्या सामाजिक, क्या आर्थिक और क्या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। अस्तु इस प्रधान बल को निरंतर बढ़ाते ही रहना चाहिए। देखिए अभी हम स्टीवन हॉकिंस है ना, पैरालाइज थे वो, है ना, लेकिन उनका मनोबल कितना ज्यादा स्ट्रांग था, क्या से क्या कर दिखाया उन्होंने, है ना। शरीर से तो क्या कहे असमर्थ थे वो, लेकिन मन से बुद्धि से बहुत सामर्थ्यवान थे। हम जितने भी आविष्कारक देखेंगे, जितने वैज्ञानिक देखेंगे, तो आप हम ये पाएंगे। अब हम लोगों ने मैडम क्यूरी है ना, उनके बारे में सुना होगा, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। बचपन से ही वो, उनके पेरेंट्स भी एक्चुअली साइंटिस्ट थे, तो घर में बैकग्राउंड ऐसा था। जानते हैं उन्होंने रेडियम की खोज करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। आज भी कहा जाता है कि उनकी ग्रेव के पास जब जाते हैं तो वहां से रेडिएशन आती है, उनके कपड़ों में और सब चीज में इतनी ज्यादा रेडिएशन है, किसके लिए कर पाएंगे। उन्होंने क्या सोचा था, मैं अपना पूरा जीवन दान कर दूंगी। जिस समय उन्होंने स्ट्रगल किया है ना अपनी लाइफ में, उस समय फीमेल की पढ़ाई पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी दुनिया में, ठीक है, और वो भी साइंटिस्ट, कभी नहीं। बहुत मुश्किल से, इवन वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी ना, बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलती। कभी उनकी बायोग्राफी पढ़िए, सुनिए, देखिए कि कितनी सारी मुश्किलों के बाद, लेकिन क्यों, क्योंकि बचपन से ही मन में एक स्ट्रॉन्ग वो थी ना, धारणा थी उनके कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है, मुझे करना है, मुझे तो साइंटिस्ट ही बनना है, ठीक। तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों के मन को पढ़ना चाहिए,
कि वो क्या करना चाहते हैं। हम पेरेंट्स ना उनकी क्वालिटीज जानते हैं, हम टीचर्स उनकी क्वालिटीज जानते हैं, तो हमें उनका झुकाव वहां करना चाहिए। बड़ी जल्दी से जो चीजें आ जाती हैं, जैसे कई बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको एस्ट्रोनॉट बनना होता है। अगर हम कोशिश करें तो क्यों नहीं। देखिए ना कल्पना चावला को, उन्होंने सोचा और वो बन गई। कहाँ सिलेक्शन हो गया उनका, नासा में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इंडिया से पढ़कर गई, करनाल जैसी जगह से थी, और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिखाया। देखिए कि दुनिया में एक जो स्टार होता है ना, जैसे हमेशा चमकता है, तो कल्पना चावला हमारे भारतीय इतिहास में या दुनिया के इतिहास में एक चमकता हुआ सितारा है ना। उन्होंने स्कूलिंग करके उन्होंने अपने मन को कहा था कि नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, और उन्होंने कर दिखाया। लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं ना, हमें ऐसे करनी होती। मैं मैडम क्यूरी को तो ऐसे मॉडर्न दधीची ऋषि कहूंगी, जिन्होंने दुनिया के लिए अपने आप को दान कर दिया, है ना। वो कितनी बीमार रहा करती थी, लेकिन वो रिसर्च में लगी रहती थी हमेशा। बहुत पहले एनसीईआरटी की बुक्स में ये सारी स्टोरीज होती थी। मैंने बहुत छोटी थी जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, शायद सेकंड थर्ड में होंगी, तब पहले पढ़ाया जाता था, अभी उतना नहीं होता है शायद। आगे गुरुदेव कह रहे हैं मानसिक परिष्कार के 2 साधन। मन का परिष्कार कैसे करें, अब गुरुदेव इसके बारे में हमें बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं मन बैसाखी गधे की तरह है, जिसे नहला धुला देने पर मलिनता प्रिय लगती है और दूसरे ही दिन धूली में लौटकर फिर पहले जैसी गंदगी में लिपट जाता है। हाथी की आदत भी ऐसी ही होती है। नदी तालाब में स्वच्छ होता रहता है, पर जब बाहर निकलता है तो सूंड में रेत भरकर सारे बदन पर डाल लेगा। ना जाने गंदगी में इन्हें क्या मजा आता है। देखिए गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं गधे का और हाथी का। नहला लो धुला लो, लेकिन जिसके मन की वृत्ति गंदगी में रहने की है ना, तो गंदगी में ही रहता है। मन की आदत भी ऐसी ही गंदी है। स्वाध्याय और सत्संग के संपर्क में आकर कुछ समय के लिए ऐसा सज्जन बन जाता है मानो संत हो। रामायण गीता सुनते समय आंख में आंसू आते हैं। नरक की पीड़ाएं जानकर पश्चाताप भी होता है, और मनुष्य जब याद दिलाई जाती है तब डर भी लगता है कि मौत के दिन समीप आ पहुंचे, जिंदगी बीत चली, अब बचे कुछ दिनों का तो सदुपयोग कर ही ले। पर यह ज्ञान देर तक ठहरता नहीं। किसी मुर्दे को जलाने जाते हैं तब मरघट में शमशान वैराग्य उठता है। काया नाशवान होने की बात सूझती है और लगता है इस क्षण भंगुर जीवन के लिए क्यों बुराइयां ओढ़नी, क्यों पाप करने, क्या अहंकार करना, किसी बात पर इतराना। उस समय तो यही ज्ञान सही जचता है, पर घर आते आते वह वैराग्य ना जाने कहाँ हवा में उड़ जाता है और पुराने ढर्रे पर अपनी गाड़ी के पहिए लुढ़कने लगते हैं। उसी पुराने ढर्रे पर गाड़ी के पहिए लुढ़कने लगते हैं। देखिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गुरुदेव हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब हम कथा देखिए, कथा जब होती कितनी सारी भीड़ इकट्ठी होती है। ठीक है, लोगों के मन में क्या आता है, हाँ भाई ये तो सब सच कह रहे हैं, हम भी आगे से ऐसे ही करेंगे। हमें भी ज्यादा मोही नहीं होना चाहिए। जैसे फीमेल जाएंगी कथा सुनने के लिए तो लेडीज कहेंगी नहीं अब मैं अपनी बहू के साथ या सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, लेकिन जैसे ही लौटते हैं वापस परिवार में आकर उसी ढर्रे में आ जाते हैं। वो तो एक कान से सुना दूसरे से निकाल रही। तो ऐसे नहीं होगा कि हम एक मूवी देखने गए थे, है ना, और उतनी ही देर उसके अंदर रहे। शायद मूवी को ज्यादा देर और कुछ हम अपने मन के अंदर विचार कर लेते हैं, लेकिन जो सद्वाक्य या जो हम कथा रामायण गीता सुनकर जाते हैं उसे जीवन में तो उतारते नहीं। वो एंटरटेनमेंट का हमने आजकल क्या कर लिया, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वो सब सुनने के लिए, ताकि हम लोग क्या लगे, धार्मिक लगे, संत प्रवृत्ति के लगे। अब तो मुझे ये भी लगता है कि ये भी हम शोबाजी करने लग गए हैं कि भाई हम तो सत्संग में जाते हैं, है ना, हम लड्डू गोपाल रखते हैं घर के अंदर, हम पूजा करते हैं, ये सब क्या होता है। लेकिन हम अपने स्वभाव में सुधार नहीं लेकर आते हैं। क्या करते हैं, जहां भी थोड़ा सा गुस्सा आया दनादन गालियां पे गालियां देते हैं। तो हम अपने सबसे पहले वाणी पर तो कंट्रोल करें। गुरुदेव कहते हैं
कि वाणी का कंट्रोल, कुछ देर तो शांत रहिए, हमेशा मत बोलते रहिए, कुछ देर तो शांत रहिए। जब किसी पर गुरुदेव कहते हैं जब कभी गुस्सा आ जाए ना, तो जो सामने वाले से जो बोलना है ना आपको, वो अपने मन में बोल लीजिए। गुस्सा आने पर क्या होगा, आपके मन की तो भड़ास निकल गई, अंदर ही निकली, वाणी का प्रयोग नहीं किया हमने, क्या हुआ, सामने वाले से कम रिश्ते तो नहीं बिगड़े। वही गुस्सा अगर हम सामने वाले पर उसी गुस्से में वही सब बोल देते जो हमने अंदर बोला है, तब क्या होता, उस रिजल्ट को हम सोच ले कि मेरे बोलने पर क्या क्या हो जाएगा। क्योंकि वाणी जो है ना बहुत घातक होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो जैसे लोग बताते हैं कि एक गिलास पानी पी लो, उल्टी गिनती गिन लो, कुछ ऐसा करें कि जब गुस्सा कुछ देर के लिए उस सिचुएशन से हट जाना चाहिए, वहां से थोड़ा सा बाहर हो जाए, पता जाए बाहर, घर में गुस्सा आए जाए थोड़ी देर को और बाहर घूम कर आए, एक राउंड पार्क का लगा लें, थोड़ी देर इधर उधर गली में चक्कर काट लें, ठीक है, एक दो लोगों से बात कर लें, बस आप भूल जाएंगे कि मैं गुस्से में था या थी। ठीक है, ये सोल्यूशन। और जो कुछ बोलना है वो अपने अंदर बोल ले। मैं एक कार्टून देखती थी शिनचैन अपने बेटे के साथ, तो उसमें एक होती है नैनी की मम्मा होती है, शायद हम में से बहुत लोगों ने देखा होगा। उसको जब गुस्सा, वो गुस्सैल होती है लेकिन अपने बच्चे के सामने या दूसरों के सामने गुस्से वाली दिखाना नहीं चाहती होती कि इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, बच्ची डर जाएगी मेरी, इतना तो दिमाग दिखाते हैं। फिर वो क्या करती है, एक रैबिट रखती है हमेशा अपने ना बैग के अंदर। वो क्या करती है, अंदर जाती है बाथरूम में और उस रैबिट की देख तरह धुनाई करती है और बाहर आकर फिर वो एकदम नॉर्मल होती है। ठीक, तो वो थोड़ा सा इससे भी हम सीख ले सकते हैं कि जाए अपना गुस्सा कुछ और निकाल दे। तोड़फोड़ मचाने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि हम तोड़फोड़ मचाए। क्या करना है, गुरुदेव की उस वाक्य को याद रखना, अपने मन में बोल ले वो सेंटेंस जो हम सामने वाले पर बोलना चाहते हैं। वो जो लड़ाई हम उससे तब करना चाहते हैं ना, फिजिकली करना चाहते हैं, मन के अंदर ही थोड़ा सा लड़ ले बस। हमको पता है कैसा लगता है कि ना, अच्छा भाई हमने उसे ये बात बोल दी है, और फिर क्या होता है, हमारे मन की भड़ास निकल जाती है, हम शांत हो जाते हैं और वो सिचुएशन जो बहुत बिगड़ सकती थी हमारे उल्टे पुल्टे वाक्यों से, सेंटेंसेस जो हम बोलते गुस्से में, वो कंट्रोल में रहती है। गुरुदेव कह रहे हैं यही स्थिति सदा बनी रहे तो ज्ञान परमार्थ की बात बेकार है। चिकने घड़े की तरह यदि श्रेष्ठता भीतर घुसे ही नहीं तो बाहर की लीपा पोती से क्या काम चलेगा। ज्ञान की सार्थकता तो तब है जब उसका प्रभाव अंतःकरण पर पड़े और जीवन की रीति नीति बदले। ऐसा ना हो सका तो स्वाध्यायी अपनी भूख कहाँ से बुझाएंगे। दीदी टाइम हो गया है, 10 मिनट रहते हैं। मुझे लगता है कि अब स्वाध्याय यहीं समाप्त करना चाहिए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगी, हम सभी प्रार्थना करेंगे कि जितना भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका एक एक सेंटेंस हमें कितना अच्छा क्रिएट कर रहा है, हमारे मन को गढ़ रहा है ना। हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारे गुरुदेव हमारे लिए उस कुम्हार की भांति कार्य कर रहे हैं जो कच्ची मिट्टी से घड़े बनाता है, बर्तन बनाता है, मूर्तियां बनाता है। तो हम अपने गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे वो हमारे मन को अपने अकॉर्डिंग ही गढ़ ले, वो जैसा हमें बनाना चाहे हमें बना ले और हम उनके युग निर्माण योजना में सक्रिय भूमिका निभा सके। इसी प्रार्थना के साथ धन्यवाद।